जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज के अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हाँ, पैसे सबसे मांगे गए थे। किसने मांगे थे? अभी हमको नहीं पता, वहाँ 3 लोग थी, किसने मांगे हमको ये नहीं पता। कहाँ पे 3 लोग थे? यही सिधौली ब्लॉक में। आपसे कितने मांगे गए? हमसे भी 3 लाख मांगे गए, सबसे 3 लाख मांगे गए। वहाँ 18 ब्लॉक की आई थी, सबसे 3-3 लाख रुपए मांगे गए थे। धरना करने के हमने आंगनबाड़ी में अपना फार्म ऑनलाइन कराया, हमारा नाम था। उसके बाद दूसरे का पैसों के लेन देन में कर दिया। शिकायत हमने लखनऊ जाके किया, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, रानी बेबी जी के पास और ब्रजेश पाठक के वहाँ, कई जगह हमने गई। जो आंगनबाड़ी में अपना फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, जिन्होंने बताया कि मुझसे पैसे की डिमांड की गई। कोई विकलांग है तो बोला मैं वरीयता में था, मेरा वरीयता क्रम तोड़ दिया गया। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अत्यंत ही निंदनीय है। विधवा विकलांगों को लिया जाता है, लेकिन हमारा नहीं हुआ। हमारी डिमांड पैसों की रखी गई। सब अन्य कैंडिडेट के अपेक्षा मेरी मेरिट सबसे ज़्यादा है, उसके बावजूद भी मेरा चयन नहीं किया। हमसे बोला जा रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। कोई इशू भी नहीं बता रहा है कि तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, पहले नंबर पे था, तो कुछ तो बताना चाहिए। मुझे यहाँ बाल विकास भवन सिधौली से पूनम द्विवेदी जी के नंबर से कॉल आया कि आपका वेरिफिकेशन है और आप आ जाइए। तो मैं वहाँ 21 को गई। जब मैं 21 को गई तो वहाँ मतलब सुपरवाइजर और ये दोनों लोग मतलब मेरा पूरा सत्यापन किया सभी कागजों का। बोली ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है आपका। और जो है फिर उसके बाद जो ऊपर बैठी थी सुपरवाइजर, उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि बेटा पैसा चल रहा है, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम इतना? तो उन्होंने कहा 3 लाख। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। अब 17 को होगा अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। यूँ तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मंचों से दावे किया करते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की 7 पुस्तक याद रखेंगी, ऐसी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके यह भाषण शायद मंचों तक ही सीमित रह जाते हैं। कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी। और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे वहां पे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है। फिर उसके इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है। शायद इसी का नतीजा है कि इन दिनों आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दर्जनों अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के जनता दरबार में जाकर ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी। ज्ञापन दिए हुए आज 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया है, किंतु अभी तक किसी पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब दर्जनों अभ्यर्थी भाजपा नेता व समाज सेवी वंदन सिंह के नेतृत्व में सीतापुर के विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर कल से बैठेंगी।
दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया जारी है। आंगनबाड़ी भर्ती में पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार एवं घोटाले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर में भी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में घूसखोरी भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हैं। इसको लेकर पिछले दिनों विकास खंड सिधौली की ग्राम पंचायत जजौर निवासी अभ्यर्थी शीला देवी ने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि रिश्वत न देने पर उनका चयन नहीं किया गया तथा उस सीट को अभी तक रिक्त रखा गया है। इससे जुड़ी हुई उन्होंने कई कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में फैले भ्रष्टाचार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर पिछले दिनों भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह बंदन के नेतृत्व में दर्जनों अभ्यर्थियों ने सीतापुर के विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था तथा पूरे मामले पर निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की थी। सीडीओ कार्यालय से आश्वासन मिलने के बाद उन लोगों ने अपना धरना समाप्त कर लिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भाजपा नेता बंदन सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचकर ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। इसी के साथ उन्होंने बाल पुष्टाहार विभाग के मंत्री समेत दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की थी। दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर लगे जनता दरबार में जाकर इन लोगों ने न्याय की गुहार लगाई तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं पूरे मामले पर निष्पक्ष जाँच कराने के निर्देश भी दिए थे। सीएम योगी को ज्ञापन दिए हुए आज 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है, किंतु अभी तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर अब सभी अभ्यर्थी भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह बंदन के नेतृत्व में कल 17 अप्रैल को सीतापुर के विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह बंदन ने बताया कि विकास खंड सिधौली समेत पूरे जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं व घोटाले हुए हैं तथा मापदंडों की खुलेआम अवहेलना की गई है। उन्होंने बताया कि 3 लाख रुपयों की रिश्वत मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग खुलेआम सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी शीला रावत ने वायरल की थी तथा कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी व सुपरवाइजर निधि कनौजिया पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए थे। कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर आरोप लगाने के बाद उसने मुख्यमंत्री को IGRS के माध्यम से शिकायत भी की थी, किंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसकी शिकायत पर DDO कार्यालय से लिपापोती करते हुए फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है, किंतु रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी व सुपरवाइजर निधि कनौजिया के खिलाफ विभाग ने अब तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट प्रमाण है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मनवा फर्स्ट केंद्र की एक अभ्यर्थी जो अविवाहित है उसे विधवा BPF दर्शाकर उसका चयन कर लिया गया और उसे नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। इस फर्जीवाड़े के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा लिपापोती कर दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार गांधीनगर उत्तरी क्षेत्र में पात्रता के विरुद्ध नियुक्ति की गई है। दावा है कि गांधीनगर उत्तरी से अभ्यर्थी प्राची विश्वकर्मा की नियुक्ति की गई। अभ्यर्थी प्राची विश्वकर्मा ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपनी भर्ती कराई है। सूत्रों का दावा है कि प्राची विश्वकर्मा के पति रवि विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर आसीन है। शासनादेश के अनुसार ऐसी नियुक्तियों में विधवा, तलाकशुदा, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, किंतु आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त होने के कारण फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से अपात्रों को चयनित कर लिया। गांधीनगर उत्तरी की अभ्यर्थी प्राची विश्वकर्मा के पति रवि विश्वकर्मा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात है, किंतु उसका चयन CDPO कार्यालय में तैनात अधिकारियों द्वारा कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इससे यह साफ होता है कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से घोटाले में लिप्त है। हमने ये 24 मार्च को लखनऊ में जो कुछ शिकायत जो आवेदिका हैं वो गई वहाँ पे मामले को जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, केशव मौर्य जी से, व अन्य जगह मिलकर वहाँ से जिलाधिकारी सीतापुर से फ़ोन से वार्ता हुई। उसके संबंध में बाद में कुछ दिनों बाद में वहाँ पे आवेदिका के साथ या सभी लोग मिलने जो भी गए उस प्रकरण में जानकारी जांच के संबंध में किया, लेकिन कोई भी जांच में सामने तथ्य नहीं सामने आए। उसके बाद फिर 4 तारीख को विकास भवन जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जो किया गया, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से फिर उसके बाद संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया। कुछ के ज्ञापन के कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें कुछ अधिकारी कागज वगैरह फेंक रहे थे। वहाँ पे एलिया के CDPO हैं, एलिया की CDPO हैं, वह हरगांव के CDPO थे, सिधौली की CDPO मैडम वहीं पे थी, और ये सब लोग वहाँ पे पूछ रहे थे। वह अन्य CDPO थे, पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या मामला है। हमने कहा ये साक्ष्य है, पूरे
ऑल इंडिया में वायरल हो रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये साक्ष्य आप सुन लीजिए। अभी तक संबंधित सिधौली में इस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से लगा चाहे यहाँ की सिधौली की CDPO की पूनम द्विवेदी से लेकर व अन्य जो भी हैं, अन्य स्टाफ है, सब यहाँ की CDPO से लेकर अन्य सब मिली भगत, चाहे कसमंडा हो चाहे जहाँ भी हो, सब सारे जगह के साक्ष्य सामने भी आ रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी विभाग के इसमें कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं। CDPO कार्यालय से लेकर DPO कार्यालय सीतापुर तक पूरी मिली भगत से लगभग करोड़ों का यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है और सामने साक्ष्य भी आ रहे हैं। और काफ़ी जो भी लोग हैं शिकायत के साथ, जो 7 तारीख को लखनऊ में जब गए सब लोग, वहाँ पे बात हुई, वहाँ पे लखनऊ में अपनी बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ सामूहिक शिकायत लगभग 50 लोग माननीय जी के वहाँ दिया और लोगों ने विभाग के मंत्री व अन्य जगह पे दिया, संबंधित उप मुख्यमंत्री जी के वहाँ दिया। देने के बाद सीतापुर में फिर रात्रि में 8 तारीख को फिर तय होता है रात्रि में कि एक ज्ञापन फिर देना है। कार्रवाई में हीला हवाली हो रही है, कार्रवाई में कोई तेज़ी नहीं हो रही है। सभी पूरे जनपद की जितनी आवेदिका हैं वो इसलिए कि मैं जो भी बहनें हैं उन्होंने नेतृत्व करने के लिए आह्वान किया और कि सच्चाई के साथ बात लड़ी जा सके, और वो बहनें एकजुट होके 9 तारीख को वहाँ पे सीतापुर में भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन और अल्टीमेटम भी वहाँ पे दिया गया, जिसको संबंधित ज्ञापन में ये कहा गया कि हम सभी लोग सामूहिक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जिला मुख्यालय पे 17 अप्रैल 2025 को बैठेंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और 40-40 शपथ पत्र 9 तारीख को 9 अप्रैल को दिए गए, लेकिन अभी तक जांच में कुछ भी नहीं तथ्य सामने आ रहे हैं। और विभाग के अधिकारी, एक चीज़ ये देखिए कि जांच CDPO सिधौली की यहाँ पे हो रही, इनके विभाग के यहाँ के भ्रष्टाचार की हो रही, यहाँ के लोगों ने मतलब यहाँ के आवेदिका जो शिकायत कर रही है वो इसकी हो रही, लेकिन जांच कौन कर रहा है? चाहे खैराबाद के अधिकारी ले लीजिए, चाहे अन्य जगह के ले लीजिए, इधर से उधर वही विभाग के घोल-मोल तरीके से हो रहा, जांच कोई उचित नहीं हो रही। विभाग ने इतना बड़ा उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में जो पात्र हैं, जो लोग नौकरी करने लायक हैं, नौकरी का किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी उन लोगों को मिलना चाहिए जो नौकरी के वाकई में पात्र हैं। जिस तरीके से पैसे का बंदर बांट करके नौकरी का किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल करने का काम ये ऐसे अधिकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से अधिकारियों ने इतनी शिकायतें आ रही, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के वहाँ से ले लीजिए, चाहे जिला स्तर से ले लीजिए, लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण कौन कर रहा है? शिकायतों का निस्तारण जिला कार्यक्रम अधिकारी जो DPO सीतापुर के वहाँ से हो रहा, CDPO कार्यालय से हो रहा। तो शिकायत का निस्तारण कैसे हो पाएगा? कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा? ये तो यही हुई ना बात कि मतलब लोग दौड़ रहे हैं। दर्द इस बात का है, इन बहनों जो छोटी छोटी मतलब बच्चे हैं साथ में, और ये बहनें बेचारी दौड़ रही हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, थोड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। पिछले दिनों सिधौली आंगनबाड़ी की भर्ती को लेकर के कुछ ऑडियो भी वायरल हुई थी। वो ऑल इंडिया में चल रहे हैं, सभी के पास लगभग हैं, लेकिन विभाग इतने दिन से कुछ कार्रवाई नहीं। 24 मार्च से लेकर आज 15 अप्रैल हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जनपद में विभिन्न जगह पे लगातार यही मामले साक्ष्य भी आ रहे हैं, शपथ पत्र के साथ लोग आ रहे हैं, आय प्रमाण पत्र फर्जी बनवा के लोग बाग नौकरी लेने का काम किया है। जिस तरीके से कोई तथ्य जांच ही नहीं किए गए और शासना आदेश की खुलेआम धज्जी उड़ाई गई। इसी तरीके से कसमंडा में CDPO का जो भी चार्ज है, जिनके पास पूछा मैडम से, तो उन्होंने बोला जांच कमेटी एक्शन ले सकती। शासना आदेश को कौन चैलेंज कर सकता? शासना आदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शासना आदेश है, वो शासना आदेश को कोई अधिकारी नहीं चैलेंज कर सकता है, लेकिन जांच कमेटी निर्णय लेके उसको बाद में कागज लगा के सबमिट करा के भर्ती हो सकता है। ये और जिन लोगों को टॉप रैंकिंग हाई स्कूल इंटर था, उनका ग्राफ ज़्यादा था, लेकिन उनको नीचे पावदान पर गया। सिर्फ किसका सिलेक्शन हुआ? जो पैसा दिया है उसका फर्स्ट पे सिलेक्शन हो गया है। और अगर 3 लोगों का लिस्ट में नाम आया है, अगर 3 बेचारे पैसा देने में असमर्थ रहे हैं, तो चौथा लिस्ट में हो चाहे ना हो उसका भी भर्ती किया गया है। ये किस प्रकार का है? कहीं पे जब मामला कोई उजागर होने लगता है तो अधिकारी यही कहते हैं
कि ये तो सीट आरक्षित नहीं थी, ऐसा है मामला, ऐसा संज्ञान में आ रहा। लगातार भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं। आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली व भ्रष्टाचार किया गया है। फर्जी आय प्रमाण पत्र के मामले कुछ सामने आए थे आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में। इसमें जांच हो और संबंधित कार्रवाई होना चाहिए। ये आय की दम पर मतलब नौकरी, मतलब ये इस प्रक्रिया में ना कोई लिखित परीक्षा ना कुछ, और ये जिले से भर्ती अधिकारी, मतलब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहाँ के CDPO ने कहा भी कि जांच कमेटी ने निर्णय, वहाँ की जो है मतलब वो भर्ती जो कर रही है टीम, वो निर्णय ले सकती। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके के लोगों के चयन हुए हैं, जो बेचारे पैसा देने में असमर्थ रहे हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है। इन बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सीतापुर में लगभग ज़्यादातर खबरें आ रही हैं और संबंधित जो भी बहनें कोर्ट तक भी अपना मामला ले जाने का काम कर रही हैं। अभी पिछले दिनों खबरें आई कि आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के किसी आवेदिका ने हाई कोर्ट में भर्ती को लेकर चैलेंज किया है। बहुत सारे हैं, हमारे कसमंडा की हैं और सिधौली के हैं। बहुत लोग कोर्ट में जा चुके हैं और मामला बराबर ले जाने का काम कर रहे हैं। जब जिले में अधिकारी संबंधित कोई सुनवाई अच्छे तरीके से नहीं हो रही, शिकायत को लेकर जैसे जहाँ पे लोग जा रहे हैं लेकिन उनको निस्तारण सही तरीके से नहीं मिल रहा, और जब निस्तारण नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता बचता है सिर्फ कोर्ट जाने का। तो जाहिर सी बात है कोर्ट जाएंगे। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर मिलने का समय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक, वहाँ तक कागज़ जो भी संबंधित शिकायत थी वहाँ तक पहुँचाने का है, और जांच भी शायद बता रहे हैं अधिकारी। लेकिन दावा है कि जजौर निवासी एक अभ्यर्थी है शीला देवी, उसने इस संबंध में IGRS की थी, जिसकी आज जांच के लिए कुछ अधिकारी आए थे। दावा किया जा रहा है कि अभ्यर्थी शीला देवी पर दबाव बनाया गया। हाँ, इस प्रकरण में आज 15 अप्रैल को जांच सिधौली CDPO कार्यालय पे शायद कुछ अधिकारी आए थे, लेकिन कौन अधिकारी आए थे ये तो मुझे अभी नहीं पता है। शायद मेरे संज्ञान में ये बात इतनी ज़रूर आई है कि खैराबाद के CDPO हैं, वो जांच करने आए हैं। विभाग के अधिकारी ही जांच करेगा, क्या रिपोर्ट देगा क्या नहीं, वो तो जांच की बात है, अलग का विषय है। लेकिन खैराबाद में बहुत मामले सामने आ रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन सिधौली की जो शिकायत है वो बहन के साथ अन्याय हुआ है, वो ऑल इंडिया सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, जहाँ पे कार्यालय की बाबू जो पूनम द्विवेदी हैं, वहाँ के अन्य स्टाफ जो भी हैं, और वहाँ के CDPO की मिली भगत से जिस तरीके से बंदरबांट यहाँ पे पैसे का किया गया है, और सारे साक्ष्य सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। आज 15 अप्रैल हो गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पूरे जनपद का प्रकरण लगभग है, सभी बहनें हैं, उन सभी बहनों के सहयोग व आशीर्वाद से उनके लिए मैं संघर्ष 17 अप्रैल को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा सब कुछ त्याग देंगे, मतलब। और सीतापुर जिला मुख्यालय पे हमारा 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वहीं पे होगा। और ये बहनें भी हमारी जो भी हैं वो जो जिसको साथ देना है, सारी बहनें लगभग रहेंगी, और शपथ पत्र दिया है, सारे साक्ष्य दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किस प्रकार की मांग है इस भर्ती को लेकर? इस भर्ती प्रक्रिया में गहनता से जांच हो, संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द कहा है कि मतलब जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे उन अधिकारियों की 7 पुश्तें याद रहेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो शब्द हैं, मैं यही माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि संबंधित अधिकारी जो सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, ऐसे अधिकारियों की गंभीरता से जांच हो और कार्रवाई हो। जिस प्रकार से जो भी आवेदिकाओं के साथ भेदभाव तरीके से किया जा रहा है, वो भेदभाव ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से गलत हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ पे गलत हुआ है वहाँ पे जांच करके कार्रवाई होना चाहिए। भाजपा नेता पुष्पेंद्र सिंह वंदन ने बताया कि सभी मामले आंगनबाड़ी भर्ती प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद एवं पात्रता के उल्लंघन को दर्शाते हैं। इससे न केवल योग्य उम्मीदवारों का हक मारा जा रहा है, बल्कि शासन की छवि को भी धक्का पहुंचाया गया है। उन्होंने पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराए जाने की मांग की है।
तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया को पुनः पारदर्शिता से संचालित कराए जाने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी को ज्ञापन देने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों तथा विभाग के मंत्री को भी पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। ज्ञापन दिए हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो गया, किंतु अभी तक दोषियों पर किंचित मात्र की कोई कार्रवाई नहीं की गई। शायद इसी वजह से उच्च अधिकारियों के हौसले बुलंद हैं तथा लगातार घोटाले की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि कल 17 अप्रैल को वह सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। फर्जी आय प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र के सहारे चयन कराने वाली अभ्यर्थियों में कई लोगों का नाम शामिल हो चुका है तथा लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पात्रों को अनदेखा कर अपात्रों को चयनित कर लिया गया। जजौर निवासी अभ्यर्थी कुमारी शीला देवी ने आरोप लगाया कि उन्होंने IGRS के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई, किंतु DPO कार्यालय से फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाकर उनकी शिकायत को बंद कर दिया गया। अभ्यर्थी कुमारी शीला देवी ने बताया कि इस मामले की जांच करने के लिए खैराबाद के CDPO डॉक्टर अनूप कुमार सिंह कल सिधौली आए थे, जहां पर उन्हें अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया था। अभ्यर्थी शीला देवी का आरोप है कि जांच करने आए खैराबाद के CDPO डॉक्टर अनूप कुमार सिंह समेत कार्यालय में उपस्थित अन्य अधिकारियों ने उस पर शिकायत बंद कराने का दबाव बनाया, किंतु जब वह नहीं मानी तो सभी लोगों ने उसे कार्यालय से नीचे भगा दिया। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर अभी तक हीला हवाली क्यों कर रहे हैं, यह सोचनीय विषय है। आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर घोटाले के आरोप लग चुके हैं। आरोप CDPO कार्यालयों से शुरू होकर अब DPO व CDO कार्यालय तक पहुंच चुके हैं, किंतु अभी तक जिले के उच्च अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। आखिर इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फर्जी आय व निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले लेखपालों पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद भी CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पर भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यह सब सोचनीय विषय है तथा यह उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। उच्च अधिकारियों की इस मामले में इस प्रकार की हीला हवाली सरकार की छवि को भी धूमिल कर रही है। या यूँ कह लें कि सीएम योगी के उस बयान को उच्च अधिकारियों की हीला हवाली झुठला रही है, जो बयान सीएम योगी भरे मंचों पर दिया करते हैं तथा मंचों पर भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ने की बात किया करते हैं। उस बयान को जिले के उच्च अधिकारी झुठलाने पर तुले हैं। फिलहाल अभी तक इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई सामने नहीं आई है। आरोपों से जुड़े कई सबूत वायरल होने के बाद भी अधिकारी इस मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है या तो भविष्य के गर्भ में है, किंतु जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तथा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे एक बात तो साफ पता चलती है कि यदि इसी प्रकार चलता रहा तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के हौसले लगातार बुलंद होते रहेंगे और वह दिन दूर नहीं जब वर्तमान की साफ छवि वाली भाजपा सरकार भी अन्य पार्टियों की तरह दागी हो जाएगी। कल 17 अप्रैल को विकास भवन के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। सीतापुर से मोहम्मद वैस व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।